जानते हो मेरे अजीजों, एक खातून हुजूर के दरबार में आई 1.5 साल का बच्चा लेकर, कहा आका इसको भी जिहाद में ले चले जाए, जंग में अगर मेरे बच्चे की काम आ जाए तो ले जाए। हुजूर ने फरमाया 1.5 साल का दूध पीता बच्चा क्या किया जाए। वो खातून कहती है मेरे घर में इसके अलावा कोई नहीं, मेरा शोहर शहीद हो गया। मदीने की खवातीन अपने अपने जवान बेटे आपके साथ भेज रही हैं, मैं 1.5 साल के बच्चे को लेकर घर में बैठी तो बेकरारी बढ़ गई कि नबी की बारगाह में मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं पेश कर सकती, यही लेकर आई। फिर कहती है खातून का ईमान तो देखो, कहती है आका मुझे पता है मेरा बच्चा तीर तलवार नहीं चला सकता, आप अपने सहाबा के हाथ में दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। तीर आएंगे तो मेरा बच्चा अपने सीने पर लेकर आपके सहाबा की हिफाजत करेगा। मैं सोचता हूं क्या जिगरा था उन माओं के अंदर, वो कैसी फिदाई थी हुजूर के मोहब्बत में। एक खातून मैदान में आई है, ओहद के मैदान में, उसका बेटा शहीद हो गया, हुजूर से इजाजत मांगती है आका अगर आप कहें तो मैं बेटे को देखूं। कौन है वो माँ जिसको उसके जवान बेटे की मौत की खबर दी जाए तो वो खामोश रहती हो। हमारा हाल तो यह है, मातम करने लग जाए, औरतें कपड़े फाड़ लें जिसका जवान बेटा गया हो, अकलौता बेटा जिसका गया हो। कमाल की मोहब्बत है उस खातून की। आई कहा आपका हुक्म हो तो मैं बेटे को देखूं। हुजूर ने फरमाया जा देख ले। वो औरत, वो मदीने की खातून अपने बेटे को देखने आई, उसका जुब्बा उठाया और पीठ पर हाथ फेरने लगी और उसके बाद फिर लिटाया लाश को, फिर उसके बाद सजदा शुक्र अदा कर रही है। खड़े सहाबा ने पूछा बीबी ये क्या कर रही हो, ये इंतकाल किया हुआ शहीद बेटा इसको क्या कर रही। नम आंखों से आंसू पोंछते हुए खातून कहती है जब मेरा जवान, मेरा ये लाल घर से निकल रहा था तो मैंने इसको वसीयत की थी कि बेटा रसूलुल्लाह के साथ जा रहा है, अगर हालात सख्त हो गए तो हुजूर को छोड़कर भागना मत, मैदान छोड़कर भागना मत, और अगर तू भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी, मैं अपना दूध नहीं माफ करूंगी। हुजूर को छोड़कर भागा तू। यहाँ औरतें तो ये कहेंगी बेटा घर में बैठ, हालात खराब है, बाहर मत जाना, बाहर मत निकलना, ऐसे हालात है, खराब है। मदीने की खातून कहती अगर हुजूर को छोड़कर आया मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। फिर मैं मदीने में थी, मुझे खबर मिली ओहद के मैदान में हालात सख्त हो गए, सहाबा इकराम की शहादतें हो गई, 70 सहाबा की शहादतें हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जालिमों ने लोहे की टोपी से मारा जिससे आपके 2 दांत मुबारक शहीद हुए। ये खातून कहती मैं बड़ी बेकरार थी, जब ओहद के मैदान में हालात बेकाबू हो गए हैं, मुसलमानों को शिकस्त हुई है, तो कहीं मेरा बेटा मैदान छोड़कर भागा तो नहीं। मैं मदीने से भागती हुई आई, लेकिन बीच रास्ते में ही मुझे खबर दी गई कि नहीं तेरा बेटा भागा नहीं, शहीद हुआ, इंतकाल कर गया। वो खातून कहती फिर भी मुझे इत्मीनान नहीं था कि कहीं भागते हुए तो नहीं मारा गया, छोड़कर जा रहा था, भागते हुए तो नहीं मारा गया। मैं मैदान में आकर सबसे पहले अपने बेटे के जुब्बे को उठाकर पीठ इसलिए सहला कर देख रही थी कि कहीं दुश्मनों ने पीछे से तीर मार करके तो नहीं इसको खत्म किया है। फिर मैंने शुक्र का सजदा इसलिए अदा किया मेरे बेटे की पीठ पर एक भी जख्म नहीं है, जितने जख्म खाया है सब सीने पर लेकर खाया है। मेरा बेटा हुजूर की मोहब्बत में शहीद हुआ है, अल्लाह का बड़ा करम एहसान है। उनका ये नारा था जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ।